गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 8वीं। और जब जनता बगावत करती है, ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। डेट 11 दिसंबर। जनता की नज़र। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, जायजा लेने के लिए आप स्तोत्र 1 और 2 को पढ़िए। तो हमारे दो स्तोत्र दिए हुए हैं, एक तो 84 नियमों की सूची और दूसरा जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो ये दो स्तोत्र हैं। यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी। राजाओं ने कहा, अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध की तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट से क्या बात आती है। नेक्स्ट में कहते हैं कि जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण से मिलती है। संस्मरण क्या होता है? जो कि आंखों देखा इवेंट होता है और हमें अपने टाइम में लिखा होता है। जो बंगाल नातीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह नामुंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह का दोबारा गद्दी पर बैठा जा सके। उनकी दलीलें थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बनाने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों के कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर ये खबर भेजने लगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने दोनों स्तोत्रों को पढ़ लिया है। ओके। माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? क्योंकि सिपाहियों के अनुसार 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मचने वाला था। सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और 84 नियमों की एक सूची बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था? सीताराम पांडे नेटिव आर्मी में, या फिर नेटिव भी लिख सकते हो आप, ठीक है, नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए और 1860 में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सीताराम के कमान अफसर नारगेट ने उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे, उसका विद्रोह करने की सोचने लगे थे। इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए। इतिहास को जानने में संस्मरण बहुत सहायक हो सकते हैं, क्योंकि संस्मरणों से हमें
उस वक्त की झलक मिलती है। संस्मरण उन्हीं व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं जो उस समय के गवाह होते हैं या जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से उस वक्त का देखा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपने जूम एजुकेशन 6, 7, 8 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हम मैथ और साइंस को लाइव पढ़ेंगे। थैंक यू।